जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कौन से न्यूमेरिकल किए थे? नंबर ऑफ लेवल इन क्वांटाइजर, नंबर ऑफ बिट्स, ये सब सारे पैरामीटर्स। इसमें कुछ लास्ट में रह गया था ना शायद, जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं हो पाया सर, कुछ टेक्निकल इशू थे या हो गया था। जो एक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें क्वांटाइजेशन एरर हमको एटमोस्ट 2% ऑफ पीक टू पीक वैल्यू रखनी थी, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। उसमें आंसर फाइंड आउट कर लिया था हम लोगों ने, n की वैल्यू 5 फाइंड आउट कर ली थी। यस सर, यस सर। एक्चुअली सेम यही क्वेश्चन हम किसी और बाकी लोगों को भी कराया ना, तो किसी एक ट्यूट में ऐसा हुआ था कि वो लास्ट में कुछ कनेक्शन का इशू आ गया था, उसकी वजह से नहीं कंप्लीट हुआ। तो एक बार चेक कर लो कि वो तुम्हारे में हुआ था या किसी और में हुआ। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था? यस सर, आ गई है वैल्यू। हाँ बेटा सर आ गई वैल्यू n की 5। श्योर, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा। सर हो गया था, क्वेश्चन हो गया था, कंप्लीट हो हो गया गया था, ठीक है। यस सर। ठीक। क्वेश्चन और लिखो। A message signal of 4 cos pi into 10 to the power 4t is transmitted through 8 level PCM system with sampling rate five times to Nyquist rate. First, find sampling frequency, second, given sampled value minus 3.6 volt, comma, minus 2.2 volt, comma, minus 1.4 volt, comma, 0.5 volt, 1.7 volt, 2.8 volt, 3.9. Find corresponding quantizer, and encoder output. क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सैंपल्ड वैल्यू दी हुई है, उन सैंपल्ड वैल्यू के बेस पे तुम्हें क्या करना है, क्वांटाइजर का आउटपुट
और इनकोडर का आउटपुट हमें बताना है। और सबसे पहले हमें ये बताओ कि यहाँ हम एक सैंपल के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट यूज कर रहे हैं। आप Three. 3, गुड। n इज इक्वल टू 3 कैसे आया भाई? नंबर ऑफ लेवल जो थे नंबर ऑफ लेवल इज इक्वल टू 8, ठीक है। और वहां से तुम 2 to the power n is equal to 8, तो n is equal to क्या आया? 3। हमें तो अब हमें एक चीज ये पता है कि जो इनकोडर के आउटपुट आएंगे वो 3 बिट्स में आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये क्या ध्यान करना है, आज कई लोगों ने जब सुबह सरप्राइज टेस्ट दिया होगा उसमें क्वांटाइजेशन प्रोसेस भी लिखा होगा, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये उसी क्वांटाइजेशन प्रोसेस पे बेस्ड है, ठीक। इसमें तुम्हें करना क्या है, पहले तो तुम्हें चेक करना है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, पीक टू पीक एम्पलीट्यूड, फिर उसको डिवाइड करना है बेटा 1 मिनट के लिए वेट करना। तो हमें यहाँ पे बेसिकली वही क्वांटाइजेशन का प्रोसेस करना है, ठीक। और उसके बाद हमें देखना है कि हर एक सैंपल वैल्यू के लिए क्या क्वांटाइज्ड वैल्यू आ रही है और उसको कितना हमने इनकोड किया, ठीक। तो इन केस किसी लोगों को जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस में कुछ डाउट होगा या कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वो चीजें यहाँ से आप इस क्वेश्चन से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, बाकी रहा ये फर्स्ट पार्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्लियर कट बोला गया है कि जो सैम्पलिंग रेट है वो 5 टाइम्स द नाइक्विस्ट रेट है। नाइक्विस्ट रेट कितना होता है? 2 FM। कितना हो गया भाई? FM कितनी है यहाँ से बताओ उनको जरा। So 5 kilohertz. 5 किलो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 5 किलो। नाइक्विस्ट रेट जो हमारा सैम्पलिंग रेट होगा वो कितना हो जाएगा? 5 into नाइक्विस्ट रेट, that is 5 into 10 50 किलो। ये हमने सैम्पलिंग रेट लिया या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेनी है। एक चीज ये क्लियर रखना, सैंपलिंग रेट बोला जा रहा है, दैट मींस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। सैम्पलिंग इंटरवल बोला गया, ठीक, मतलब सैम्पलिंग टाइम पूछा जा रहा है तुमसे, ठीक। n is equal to हमें 3 पता है, जो मेरा मैसेज सिग्नल होगा वो कुछ इस तरह का होगा, साइनोसॉइडल सिग्नल। तो साइन सिग्नल कुछ इस तरह का दिखेगा। इसकी पीक वैल्यू कितनी है? 4 वोल्ट और नेगेटिव पीक कितना दिखा देगा? -, ठीक। तो अगर हम पीक टू पीक वैल्यू की बात करें तो वो कितना हो गया? 8 वोल्ट, है ना। अब इस 8 वोल्ट को
हमें क्या करना है, 8 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे हम 0 वोल्ट और ये 8 वोल्ट। हमने क्या कहा था जब हमने क्वांटाइजेशन प्रोसेस सीखा था, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना था, पीक टू पीक वोल्टेज देखना था। ठीक, नंबर ऑफ लेवल देखने थे, कितने यहाँ गिवन है, 8। ठीक, अब हमें क्या करना था, पीक टू पीक वोल्टेज को जितने नंबर ऑफ लेवल दिए हुए उतने इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड कर देना। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट। टोटल हमने 8 डिवीजन कर दिए। उसके बाद हमने तुमसे क्या कहा कि 8 डिवीजन हो जाए, दूसरा काम है कि इनकी मिड वैल्यू असाइन कर, मीनिंग 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6. और ये 7. इधर हमने इन दोनों की मिड वैल्यू इस साइड पे लिख दिया। ना, उसके बाद हमें क्या देखना होता है, ठीक, इतना काम कर लिया, उसके बाद हमें सैंपल्ड वैल्यूज देखनी होती है। जो हमें सैंपल्ड वैल्यूज हैं उनको देखना है। यहाँ पे जो गिवन है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। सैंपल्ड वैल्यू, उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू और एरर। कौन कौन से सैंपल दिए हुए थे, -3.6 -2.2 -1.4 0.5 1.7 2.8 3.9। कितने सैंपल्स थे, 3 4 5 6 7 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इस सैंपल वैल्यू को देखना है। सैंपल वैल्यू को देखना है और देन हमें देखना है ये सैंपल वैल्यू किस रेंज में आ रही है। तो 3.6 है, मीनिंग 3 और 4 के बीच में आ रही है। 3 और 4 के बीच में आ रही है। ठीक, तो इसको क्या क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी असाइन करेंगे, 3.5। उसको क्या वैल्यू असाइन करेंगे, 3.5। क्या हो गया, -3. अच्छा, यहाँ पे सैंपल वैल्यू क्वांटाइज्ड वैल्यू में अगर नेगेटिव सैंपल वैल्यू है तो क्वांटाइज्ड वैल्यू भी नेगेटिव। ठीक, हम साइन, जब हम सैंपल वैल्यू को क्वांटाइज्ड वैल्यू असाइन कर रहे होंगे तब साइन पे हम कोई ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सैंपल अगर जो साइन सैंपल वैल्यू का है वही हम क्वांटाइज्ड वैल्यू का भी साइन रख देंगे। -2.2, तो -2.2 लाई करेगा
2 और 3 के बीच, है ना? उसको क्या सैंपल वैल्यू दे देंगे 2.5। 1.4 कहाँ लाई करेगा बताओ, और उसको क्या क्वांटाइज्ड वैल्यू दे? हम्म, वन पॉइंट फोर को क्या क्वांटाइज्ड वैल्यू दी जाएगी? So 1.5. 1.5। समीक्षा 89। Yes, sir. 0.5 को हम क्या क्वांटाइज्ड वैल्यू दें? Zero 0.5. 0.5 को 0.5 ही दे दें? कहाँ लाई Yes, करेगी? कहाँ लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में, है ना? तो उसको Yes. हम सौम्या Yes, sir. 1.7 को क्या क्वांटाइज्ड वैल्यू असाइन करें? Sir, 2. 1.7 को 2 कैसे? Sir, nearest. Sir, sorry, 1.5. एग्जैक्टली, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि नियरेस्ट ले रहे हैं, है ना? यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे हमने क्या किया, तभी हमने इतनी सारी चीजें बनाई, वरना ये काम अगर हमको नियरेस्ट लेना होता तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? पल्लव Yes, sir. 2.8, Sir, 2.5. प्रतिष्ठा 3.9, अच्छा माइक नहीं काम कर रहा। 3.9 के लिए क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या लिखेंगे? चैट बॉक्स में बता दो। हाँ So 3.5. हाँ ठीक, करेक्ट। ठीक, अब यहाँ जो एरर आएगी वो कितनी आएगी? 0.1। सिंपल एरर फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना है? सैंपल वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू। यहाँ पे एरर कितनी आएगी? -0.3। यहाँ कितनी एरर आएगी? -0.1। एरर में तुम्हें साइन का थोड़ा सा ध्यान देना है लिखते टाइम पे। ठीक, यहाँ एरर कितनी है? 0, 0.2। यहाँ कितनी है? 0.3 एंड 0.4। इतना काम कर लिया हमने बेसिकली एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। हमने जितने भी सैंपल वैल्यूज दी थी उनके हमने क्वांटाइज्ड वैल्यू तो लिख ली है। इस इतने पार्ट को नोट डाउन कर लो अपने पास कि हम इस एरर वाले पार्ट को रिमूव करने जा रहे हैं। ठीक है, यहीं पे हम कोड लिखने जा रहे हैं इनकोडर पे। हाँ बेटा सर, हम सैंपल वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड कर रहे हैं सर। हाँ बेटा
Sir, sample error is equal to sample value minus quantized value. हाँ तो सर फर्स्ट वाली वैल्यू -3.6 प्लस 3.5 होगी ना सर, तो -0.1 होगी। एक मिनट, हमने तुमको कहा सैंपल्ड वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू, तो -3.6 माइनस ऑफ माइनस -3.5। हाँ ठीक है, -0.1। तो उस हिसाब से ये प्लस 0.1 आ रही होगी, राइट? यस सर, 0 प्लस 0 हो जाएगी सर। ठीक +0। ठीक। और कहीं पे भी कोई करेक्शन नीडेड है यहाँ पे? सर सेकंड वाली सर, मतलब प्लस 0.3 हो जाएगा सर। +0.3 होगा। सेकंड वाली वैल्यू सर। यस सर। ठीक। यस सर। ना हाँ, अब हम ये एरर वाला कॉलम यहाँ से हटा रहे हैं। और यहाँ पे इनकोडर का आउटपुट लिखते हैं। लेकिन वो अलग होता तो फिर अगेन या तो टेबल दूसरी बनानी पड़ती। तो देखो हमारे पास डिफरेंट, ये जो हमने मिड वैल्यूज असाइन किए, हमने तुम्हें बताया था कि इन्हीं मिड वैल्यूज को भी बेसिकली इनकोडर इनकोड करता है। मीनिंग एक कोड इसके लिए डिसाइड कर देगा 0.5 के लिए, 1.5 के लिए कोड डिसाइड करेगा, 2.5 के लिए कोड डिसाइड करेगा। तो 8 डिफरेंट वैल्यूज हैं, उनके लिए 8 डिफरेंट कोड लिखने हैं। तो 0.5 के लिए क्या हो गया, जैसे हम नीचे से स्टार्ट करें तो 0 0 0, फिर 0 0 1। 2.5 के लिए क्या हो गया, 0 1 0। 3.5 के लिए क्या हो गया, 0 1 1। 4.5 के लिए क्या हो गया, 1 0 0। 5.5 1 0 1। और ये क्या हो गया, 1 1 0। दिस इज टोटल। ठीक, ये हम अपने हिसाब से असाइन करते हैं। एक नंबर ऑफ लेवल के हिसाब से हम डिसाइड कर लिए कि हाँ बाइनरी कोड, हमने 3 बिट के बाइनरी कोड बनाने हैं। जैसा तुमने डिजिटल में पढ़ा ना कि 0 को हम ये लिखते हैं, फर्स्ट 0 को हम ये लिखते हैं, फिर 1 को 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते हैं ना, तो उसी के हिसाब से हमने केवल लिखते चले गए। ठीक, जो मेरा सबसे पहला कोड था उसको मैंने 0 असाइन किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोड हम असाइन करते चले। अब हमें यहाँ देखना है एक काम करो, ये सैंपल्ड वैल्यू में करेक्शन कर। एक्चुअल में जब अगर नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे दी होती है तो उस केस के हिसाब से जो हमने इसको डिजाइन किया है वो गलत हो रहा है। अभी हम तुमको बताते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यूज दी होती हैं तो फिर क्या किया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अभी हम वही चीज बताने लगेंगे तो शायद कंफ्यूजन कई लोगों को हो, इसलिए अभी फिलहाल के लिए ये करो कि सैंपल्ड वैल्यूज में ये नेगेटिव साइन हटा लो। ठीक, अभी सैंपल्ड वैल्यूज में ये नेगेटिव साइन हटा लो। ठीक, इस चेन से आई गेस कंफ्यूजन कम रहेगी। ठीक है, इतना करेक्शन कर देना। सैंपल वैल्यूज को, जो हमने नेगेटिव सैंपल वैल्यूज दी थी उनको पॉजिटिव कर देना।
अकॉर्डिंगली सैम्पलिंग एरर भी जो होगी, क्वांटाइजेशन एरर, अब इस वाले में जो एरर आ रही होगी वो 0.1, इसमें माइनस और इसमें प्लस आ रही है, सॉरी इसमें भी माइनस आ रही है, ये करेक्शन कर लेना। अभी नेगेटिव वाले में क्या कॉन्सेप्चुअली चेंज होगा वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 3.5 है तो 3.5 के लिए क्या कोड है 0 1, 2.5 के लिए क्या कोड है 0 1, 1.5 के लिए क्या कोड है 0 0 1, 0.5 के लिए क्या कोड है 0 0, 1.5 अगेन कोड 0 0 1। तो यहाँ से हम कोड देख, जो हमने असाइन किए हैं कोड, वही कोड यहाँ पे हम लिखते चले जा रहे हैं। 1.5 तक हमने लिखनी, 2.5 के लिए अगेन 0 1 0, 3.5 के लिए अगेन 0 1 इतने में किसी में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब अगर हम वापस नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट पे आए और वहां पे बात करें, एक्चुअल में जो गलत हुआ था वो ये कि देखो हमने यहाँ पे क्या किए थे, 0 से 8 तक का यहाँ पे डिवीजन किया था, ठीक। मतलब जो मिनिमम वोल्टेज लिया था वो 0 वोल्ट लिया था, मैक्सिमम वोल्टेज क्या लिया था 8 वोल्ट लिया था। नॉर्मल पीक टू पीक वैल्यू को 8 वोल्ट को हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन जब ऐसे यहाँ पे सैंपल्ड वैल्यू, नेगेटिव सैंपल वैल्यूज भी दी हुई है, दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन ये चाह रहा है कि हाँ पीक टू पीक वैल्यू मतलब 0 से 8 वोल्ट तक डिवाइड तो करो, मतलब 8 लेवल में डिवाइड तो करो, लेकिन अब डिवीजन के लिए जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -4 और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4। टोटल लेंथ जिसको डिवाइड करना है अभी भी 8 की ही है। टोटल लेंथ जिसको डिवाइड करना है अभी भी 8 की ही है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज चेंज होगी। पीक टू पीक वैल्यू अभी भी उतनी ही है, बस वैल्यूज चेंज होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, इस का डिवीजन जब करोगे तो नेगेटिव वैल्यू की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देख सकते हो। तो मीनिंग अगर हमारे पास सैंपल्ड वैल्यू -3.6, -1.4 और -2.8 होते, तो उसके लिए हम कैसे करते हैं वो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगेन इसको हमें डिवाइड करना है 8 डिफरेंट लेवल, फर्स्ट सेकेंड -3, just -2, -1, 0 1 2 और इनकी फिर मिड वैल्यू दे देंगे, -2.5 सॉरी -3.5, -2.5, -1.5, 0.5, यहाँ इस 0 और 1 के बीच में भी यहाँ पे -0.5 रहेगा, राइट। फिर ये 1.5, 2.5 और ये अगेन 3. मीटिंग को रीजॉइन कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं।